air pollution linked to over 7 lakhs deaths of kids under 5 in 21। क्या इसका हिंदी में अर्थ हुआ? एयर पोल्यूशन, देखो एयर का मतलब होता है वायु या हवा, पोल्यूशन का अर्थ होता है प्रदूषण। वायु प्रदूषण लिंक्ड टू, लिंक्ड का मतलब हो गया संबंधित होना, संबंधित है टू ओवर, ओवर का मतलब होता है अधिक, 7 लैक्स 7 लाख, डेथ्स मृत्यु से, ऑफ किड्स बच्चों की, अंडर 5 जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इन 21, 21 का मतलब है 2021 2021। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि 2021 में 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो 7 लाख से अधिक मृत्यु हुई, तो उसका संबंध एयर पोल्यूशन से है, वायु प्रदूषण से है। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कहने का मतलब ये है कि 2021 में 5 साल से कम उम्र के 7 लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी खास जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इस तरह के की जो स्टडी होती है ना, वो अक्सर आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछ ली जाती हैं और कहीं ना कहीं ज़रूर आपके काम में आती हैं। तो ध्यान से इस न्यूज़ को पढ़ना। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है बच्चों की, मास्क लगाए हुए, और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। द डैमेज फ्रॉम एयर पोल्यूशन, डैमेज का अर्थ होता है नुकसान। तो एयर पोल्यूशन से होने वाला नुकसान कैन स्टार्ट, शुरू हो सकता है, इन द वोम्ब, वोम्ब का मतलब होता है गर्भ या कोख, तो वो गर्भ में भी शुरू हो सकता है, विद हेल्थ इफ़ेक्ट्स, हेल्थ इफ़ेक्ट के साथ, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य और इफ़ेक्ट का मतलब प्रभाव, और जो स्वास्थ्य पे पड़ने वाला बुरा प्रभाव एयर पोल्यूशन का है, दैट कैन लास्ट ए लाइफ टाइम, वो पूरे जीवन भर चल सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति का, बच्चे का जन्म हो जाता है तो एयर पोल्यूशन का प्रभाव केवल तब ही नहीं पड़ता, बल्कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ की कोख में होता है, तो उस समय भी एयर पोल्यूशन का बुरा प्रभाव उस पर पड़ सकता है, और वो उसका बुरा प्रभाव जो है जीवन भर उस व्यक्ति को झेलना पड़ सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। तो चलिए अब पढ़ेंगे न्यूज़ को इधर डिटेल में, तो सारी जानकारी वहाँ पे डिटेल में मिलेगी। न्यू दिल्ली, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, एक्सपोजर का मतलब वैसे तो अनावृत्ति या प्रदर्शन या खुलासा होता है, तो एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का जो प्रदर्शन है वॉज लिंक्ड टू मोर देन 7 lakhs डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड। वॉज लिंक्ड तो वो संबंधित है, कहने का मतलब यह है कि जो वायु प्रदूषण है वो संबंधित है किससे, मोर देन 7 lakh डेथ्स, 7 लाख से भी अधिक मृत्यु से, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की, अंडर 5 year ओल्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों की, ग्लोबली विश्व स्तर पर, इन 2021 2021 में। तो वही सेंस है जो इसकी हेडिंग का था कि 2021 के अंदर विश्व स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया में जो 7 लाख से भी अधिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु हुई, तो उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से है, अर्थात वायु प्रदूषण की वजह से इतने बच्चों की मृत्यु हुई। मेकिंग इट, और ये इसको बना रहा है द सेकंड लीडिंग रिस्क फैक्टर, रिस्क का मतलब खतरा, फैक्टर का मतलब होता है कारक, और इस तरह से एयर पोल्यूशन जो है दूसरा सबसे बड़ा कारक हो गया है, सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है फॉर डेथ्स, मृत्यु का, ग्लोबली विश्व स्तर पर, फॉर दिस एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। आफ्टर मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, कुपोषण के बाद, अर्थात एयर पोल्यूशन से भी ज़्यादा बड़ा मृत्यु का कारक क्या है, मृत्यु का फैक्टर क्या है, वो कुपोषण है,
और कुपोषण के बाद जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु बच्चों की 5 साल से कम एज के बच्चों की जो हुई हैं वो किससे हुई हैं? पोल्यूशन से हुई हैं। अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू अनुसार ए न्यू नई रिपोर्ट के रिलीज्ड जो जारी की गई बाय द हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI, जो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र, US आधारित नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च का मतलब होता है खोज, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो ये जो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है ये क्या है? ये US का जो है नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अब अगले पैराग्राफ को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार, टाइटल्ड जिसका शीर्षक है द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024, ये रिपोर्ट का टाइटल हो गया, उसका शीर्षक हो गया एयर पोल्यूशन अकाउंटेड फॉर 8.1 मिलियन डेथ्स ग्लोबली इन 2021। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो वायु प्रदूषण है वो पूरे विश्व की अगर बात करें 2021 में तो 8.1 मिलियन जो मृत्यु हुई उनका जिम्मेदार है। इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा, यह है बेस्ड ऑन आधारित डेटा पर फ्रॉम द ग्लोबल बर्डन ऑन डिजीज़, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी। ये एक स्टडी है, इसका नेम है, और ये जो डेटा दिया गया है ना कि 8.1 मिलियन डेथ्स के लिए जिम्मेदार जो है वो एयर पोल्यूशन है वैश्विक स्तर पर, तो ये जो आंकड़ा है ये इस स्टडी के आधार पे दिया गया है। और ये स्टडी जो है वो किसकी है? इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के द्वारा की गई स्टडी है। प्रोनाउंस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, प्रोनाउंस का मतलब प्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न होना, है नहीं, विद प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये स्टडी सामने आई, पैदा की गई, है नहीं, इन पार्टनरशिप, साथ में मिलकर के, विद यूनिसेफ के, अर्थात ये स्टडी जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर के की गई। द रिपोर्ट्स फाइंड्स, और रिपोर्ट फाइंड मीन्स पाना, प्राप्त करना, और रिपोर्ट में पाया जाता है क्या? दैट चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, आर स्पेशली वल्नरेबल, आर हैं स्पेशली ख़ास तौर से, वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित। तो इस स्टडी में ये पाया गया कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो ख़ास तौर से असुरक्षित हैं विद हेल्थ इफ़ेक्ट्स, और उनको जो है हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी हेल्थ पे बुरे प्रभाव पड़ते हैं एयर पोल्यूशन से, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं, मतलब क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं? प्री मैच्योर बर्थ, यानी कि जिस टाइम पे एक बच्चे का जन्म होना चाहिए उससे पहले ही जन्म हो जाता है, जिसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं, तो प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। लो बर्थ वेट, जन्म के समय जितना एक बच्चे का नॉर्मली वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, उससे कम वेट रह जाता है। अस्थमा की बीमारी के लक्षण आ जाते हैं। एंड लंग डिजीज़, लंग का मतलब फेफड़े, डिजीज़ का मतलब बीमारी, और फेफड़ों से संबंधित बीमारी भी उन बच्चों को हो सकती है। चिल्ड्रन आर यूनिकली वल्नरेबल, चिल्ड्रन बच्चे आर हैं यूनिकली मतलब अद्वितीय तरीके से, वल्नरेबल असुरक्षित, टू एयर पोल्यूशन के लिए, यानी कि बच्चों पर एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। एंड द डैमेज फ्रॉम एयर पोल्यूशन,
और एयर पोल्यूशन से जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, कैन स्टार्ट, वो प्रारंभ हो सकता है इन द वोम्ब, गर्भ में ही, विद हेल्थ इफ़ेक्ट्स, और जो हेल्थ इफ़ेक्ट आ जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, दैट कैन लास्ट लॉन्ग टाइम, दैट कैन लास्ट ए लाइफ टाइम, वो पूरे जीवन भर चल सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार। ये तो वही बात है जो अभी हमने फोटो के नीचे पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द SOGA रिपोर्ट सेज, SOGA की रिपोर्ट कहती है, चिल्ड्रन इनहेल, इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस को अंदर खींचना, सांस लेना, तो बच्चे इनहेल करते हैं मोर एयर, अधिक हवा, पर किलोग्राम के हिसाब से, ऑफ बॉडी वेट के, अर्थात तो उनका जो बॉडी वेट होता है, यानी कि अगर हम एक जवान आदमी की, एडल्ट की बात करें और एक बच्चे की बात करें, तो जो पर केजी बॉडी वेट होता है, तो वो बच्चे जो है ज़्यादा एयर को इनहेल करते हैं। एंड एब्जॉर्ब का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, सोखना, और वो सोखते हैं, ग्रहण करते हैं मोर पोल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषण फैलाने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको, रिलेटिव टू एडल्ट्स की तुलना में। एडल्ट का मतलब क्या होता है, एडल्ट का अर्थ होता है वयस्क, अर्थात वयस्क लोगों की तुलना में पर केजी अगर बात करें बॉडी वेट के, तो बच्चे ज़्यादा एयर इनहेल करते हैं, और इसलिए जो है जो पोल्यूटेंट्स हैं वो भी उनकी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में एक नया फैक्ट आज हमें सीखने को मिला कि अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो बच्चे बड़ों के मुकाबले ज़्यादा एयर को इनहेल करते हैं। वाइल दियर लंग्स, वाइल जबकि, दियर उनके लंग्स फेफड़े, जबकि उनके जो फेफड़े हैं, बॉडीज़ एंड ब्रेन्स, और उनका जो शरीर है, उनका जो ब्रेन है, ब्रेन का मतलब भेजा, मस्तिष्क, आर स्टिल डेवलपिंग, उस समय वो डेवलप हो रहा होता है नहीं, यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो डेवलप हो रहा होता है। एक्सपोजर, तो दो चीज़ें हैं ना, एक तो बच्चे अधिक एयर इनहेल करते हैं, अधिक पॉल्यूटेंट उनको प्राप्त होते हैं, और दूसरा उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन के लिए जो उनका एक्सपोजर है इन यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, इज़ लिंक्ड टू निमोनिया। देखिए कई बार निमोनिया की स्पेलिंग बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती, क्योंकि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो निमोनिया बोलते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है पी से स्टार्ट होती है। ये बात आप याद रखना, ये वर्ड जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, निमोनिया। निमोनिया को आप जानते ही हो, बच्चों की बीमारी होती है जिसमें उनको खांसी, जुकाम और ये सब करके फीवर वगैरह ये सब हो जाता है। तो इज लिंक्ड टू निमोनिया, रेस्पॉन्सिबल फॉर 1 in 5 चाइल्ड डेथ्स, और निमोनिया से यानी कि 5 बच्चों की यदि मृत्यु होती है तो एक बच्चे की मृत्यु निमोनिया से होती है ग्लोबली, विश्व स्तर पर। एंड अस्थमा, और अस्थमा भी एयर पोल्यूशन से होता है। द मोस्ट कॉमन क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस संबंधी, डिजीज़ का मतलब बीमारी। और अस्थमा क्या है, उन्होंने आगे लिखा है अस्थमा का डिटेल कि अस्थमा क्या है, ये पुरानी सांस संबंधी बीमारी होती है इन ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों में। इट एड्स, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, इन मैटरनल मतलब मातृत्व, एंड चाइल्ड हेल्थ और बच्चों के स्वास्थ्य में। तो मैटरनल का मतलब आपको पता चल गया मातृत्व, और चाइल्ड हेल्थ, मातृत्व मतलब माँ की, चाइल्ड हेल्थ मतलब बच्चों का स्वास्थ्य। तो हालांकि मातृत्व और जो बच्चों का स्वास्थ्य है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैटर, ये समझ में तो आ गई नहीं बात आपको।
तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में प्रगति होने के बावजूद भी एवरीडे प्रतिदिन ऑलमोस्ट 2000 चिल्ड्रन, हर दिन लगभग 2000 बच्चे अंडर 5 ईयर ओल्ड, जो 5 साल से कम उम्र के हैं, डाई, मर जाते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट्स, हेल्थ के प्रभाव के कारण, लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन, जो कि एयर पोल्यूशन से जुड़ा होता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि हालांकि एक तरफ तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में सुधार भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिदिन एयर पोल्यूशन की वजह से 2000 बच्चों की मृत्यु भी हो जा रही है। सैड यूनिसेफ ने कहा, सैड यूनिसेफ डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यूनिसेफ के जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऐसा कहा, जिनका नाम है किटी बैन डेर हेजडन, जो भी होगा, मतलब समझ जाओ, ये नाम है उनका। उन्होंने ये बात कही, आगे क्या कहा, अवर इनएक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता, है नहीं। अवर इनएक्शन, हमारी जो निष्क्रियता है, इज हैविंग प्रोफाउंड इफेक्ट, वो रख रही है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, तो उसके गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं ऑन द नेक्स्ट जेनरेशन, अगली पीढ़ी पर। नेक्स्ट का मतलब अगला और जेनरेशन का मतलब पीढ़ी। तो हमारी जो निष्क्रियता है ना, तो ये अगली पीढ़ी पर बुरे प्रभाव, गंभीर प्रभाव डाल रही है, विद लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड वेल बीइंग इम्पैक्ट्स, और इसके जो है ना लंबे समय तक चलने वाले और हेल्थ पे जो है बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। द ग्लोबल अर्जेंसी, जो ग्लोबल अर्जेंसी है, अर्जेंसी का मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है, इज अनडिनाइएबल का मतलब होता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। नहीं, अर्जेंसी का मतलब होता है तत्कालीनता मतलब, है नहीं, तुरंत किसी काम को करना। तो जो वैश्विक स्तर पर जो अर्जेंसी है, जो आवश्यकता है, ठीक है, जो अनिवार्यता है, जो तत्कालिकता है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि विश्व स्तर पर जो है आवश्यकता है कि इस तथ्य को जल्दी से जल्दी समझा जाए। इट इज़ इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, आवश्यक। गॉड्स एंड बिजनेसेस कंसिडर, तो क्या है, इट इज़ इम्परेटिव गॉड्स एंड बिजनेस कंसिडर दीज एस्टीमेट, तो ये अनिवार्य है कि जो सरकारें हैं तो वो क्या करें कि इस आंकड़े को समझें, जो आंकड़ा दिया गया है ऊपर की इतनी मृत्यु होती हैं, एस्टीमेट का मतलब आंकड़ा होता है ना, इसको वो समझें, इसको ध्यान में लाएं, एंड लोकली, और लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे अवेलेबल डेटा, और जो स्थानीय स्तर पे अवेलेबल डेटा है उसका भी संज्ञान लें, एंड यूज़ इट, और इसका प्रयोग करें, टू इन्फॉर्म, सूचित करने में, मीनिंगफुल चाइल्ड फोकस्ड एक्शन, अर्थात क्या है कि इस डेटा को वो जो है, मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, जो जिसका कोई अर्थ बनता हो, जो महत्वपूर्ण हो, चाइल्ड फोकस्ड एक्शन, और ऐसा एक्शन जो बच्चों को लेकर के फोकस्ड हो, बच्चों पे केंद्रित हो। तो इस डेटा का प्रयोग जो है वो बच्चों आधारित जो एक्शन है, जो कार्यवाही है, उसके लिए किया जाए। टू रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम करने के लिए किया जाए एयर पोल्यूशन को, एंड प्रोटेक्ट, और सुरक्षा करने के लिए चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य को। कहने का मतलब ये है कि ये जो डेटा ऊपर बताया गया है कि इतनी मृत्यु होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, तो सरकारों को चाहिए कि वो इसको प्राथमिकता से लें, इसकी गंभीरता को समझें, और वो चाइल्ड फोकस्ड एक्शन लें, ऐसा कार्य करें, ऐसी कार्यवाही करें जिससे बच्चों की हेल्थ को सुधारा जा सके, और ये एयर पोल्यूशन के प्रभाव को रिड्यूस किया जा सके, उसको
कम किया जा सके। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो भाई हम सभी को भी वो कार्य जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं वो सब हमें नहीं करने चाहिए। अगर हमें स्वयं को ही ये लगता है कि हमारे इस कार्य से एयर पोल्यूशन में वृद्धि होगी तो हमें खुद से ही उस कार्य को नहीं करना चाहिए और दूसरे ना करें इसके लिए भी उनको हतोत्साहित करना चाहिए, पर्सनली भी करना चाहिए और सरकार को भी बड़े पैमाने पर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और एक देश की नहीं बल्कि ग्लोबली हर देश की सरकार को, तभी ये आंकड़े कम हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।